हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो CUT PG मैथमेटिक्स PYQ सीरीज़ के अंदर आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की 2021 का पेपर डिस्कस किया है, 2022 का डिस्कस किया है, और भी जितने टॉपिक्स हैं उनके भी पेपर्स हमने लास्ट 3 इयर्स के यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारे सारे वीडियोस 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पूछा गया था पॉजिटिव टर्म सीरीज। यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है जिसके टर्म्स कैसे पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज क्या है, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n इंफिनिटी 1/n रेज टू द पावर p। ठीक है, अब n की पावर p है, ये बोला ये कन्वर्जेंट होगी। तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक 2022 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन था, पूछ रहा था कन्वर्जेंट होगा, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज दे रखी थी, बट यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया पी सीरीज टेस्ट। यहाँ पर पूछा किस पी की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, तो पी ग्रेटर देन 1 होता है जब, तब हमारे पास ये कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सारे रिमेनिंग डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 होल ऑफ स्क्वायर 4/3 की पावर, यहाँ पर 3 है। ठीक है, डॉट 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 n+1/n की पावर n, और होल की पावर कितनी है 1/n, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 an। ठीक है, 1/n, इसकी वैल्यू होती है लिमिट, ये हमारे पास जो an दे रखा ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर an फाइंड करेंगे। an हमारे पास क्या है, n+1/n। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n+1/n की पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ब्रेक करेंगे तो 1+1/n की पावर n। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है ना, अगर सपोज दैट यहाँ पे 2/n होता तो e² हो जाता, 3 होता तो e³ हो जाता है। यानी कि सिंपल एक और रिजल्ट होता है, यहाँ पर अगर m है सपोज दैट m/n, तो ये हो जाता है e की पावर m। ठीक है, तो ये रिजल्ट हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। तो 1/n e की पावर 1 का मतलब e। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द सीक्वेंस, यहाँ पर एक ये सीक्वेंस दे रखी है, पूछ रहा है ये ऑसिलेटरी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे या कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट के लिए क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है, -1/n/n। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, इसमें जब इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी, 0। यानी कि ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो गई। ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट। अब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा कॉची सीक्वेंस होती है। ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो हमेशा कॉची सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बोथ कॉची भी होगी और साथ में साथ कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये कह रहा है कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, तो उसमें एक और थ्योरम थी, एटलीस्ट एक वहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा। अब बाउंडेड सीक्वेंस है तो यानी कि इट मीन्स यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे। अब फाइनाइट होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, उनका जो सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो भी बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है,
सेकंड पे आइए, अ बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट के लिए मैंने क्या बताया था, लिमिट पॉइंट्स किसी भी सीक्वेंस के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है यानी कि एक ही लिमिट पॉइंट है तब हम क्या बोलेंगे, वो कन्वर्जेंट है। अदरवाइज -1n वाला एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट आते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो ऑसिलेट कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक सिंगल यूनिक लिमिट पॉइंट है तो हमेशा वो कन्वर्जेंट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस 2 + -1 की पावर n आर 1 और 2, ये बोला इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट 1 और 2 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऑड लेंगे, तो जब ऑड लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 क्या होता है 1, यानी कि एक लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब सेकंड चेक करेंगे, जब इवन लेंगे, जब इवन लेंगे तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा +1 बना देगा, तो 2 + 1 क्या हो जाता है 3, तो दूसरा लिमिट पॉइंट क्या हुआ 3, लेकिन 3 तो है नहीं, ये बोला 2, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। और यही पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ वाला तो है ही करेक्ट, -1 की पावर n है, इसके 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, एक +1 एक -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द गिवन सीरीज, हमारे पास एक सीरीज दे रखी है x/1 × 3 + x² 2 × 4 + x³ 3 × 5 +... और x > 0 इज कन्वर्जेंट। अब ये बोला कन्वर्जेंट होगा इन द इंटरवल। अब ये जब इंटरवल की बात करें ना, तब आपको हमेशा याद रखना चाहिए यहाँ पर ये किस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है। एक इंटरवल होगा, उस रीजन में कन्वर्ज करेगा, यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए 1/r = क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ an + 1 अपॉन an, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या निकल के आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस, ठीक है। सबसे पहले तुमको an की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो an हमारे पास क्या हो जाएगा, x को हटा दीजिए, x को इग्नोर करेंगे तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, an = 1/n + 2। देखिए हर टर्म में, जैसे सपोज दैट ये 1 है तो इसमें 2 ऐड कर दिया 3 आ गया, ये 2 है 2 में 2 ऐड कर दिया 4 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर n है तो सेकंड टर्म क्या होगी n + 2 होगी। तो an की वैल्यू निकल के आ गया। an + 1 लिखना है, ठीक है, तो an + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल 1/n + 1 और ये हो जाएगा n + 3, ठीक है। अपॉन में an है, जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा n + 2/1, ठीक है। तो an + 1/an की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, ये एक n है ही और इस n को भी कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास n² 1 + 2/n, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n² 1 + 1/n, और ये हो जाएगा 1 + 3/n, ठीक है। हम क्या करेंगे, n² से n² कैंसिल, अब n की वैल्यू इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, सिंपल आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हमको पता है x क्या होता है, mod ऑफ x क्या होता है, <r होता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज mod ऑफ x क्या होगा, <1 होगा। इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 to 1, ठीक है, इस रीजन में यह होगा। अब हमको दे रखा है x > 0 है, तो x की वैल्यू 0 तो 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी, यानी कि -1 तो हट जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 to 1। लेकिन ये फाइनल आंसर अभी नहीं है, ठीक है, ये भी फाइनल आंसर अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम पहुंचे इस पे क्योंकि जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी। अब हम इससे पहुंचेंगे रिजल्ट पे। रिजल्ट पे क्या होता है, जब हमारे पास इनकी एक्सट्रीम वैल्यू जो है, सपोज दैट 0 पे चेक करेंगे और x की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे। जब 1 पे चेक करेंगे देखेंगे क्या 1 कंटेन कर रहा है इसके अंदर या फिर नहीं, तो हम चेक करेंगे एट x = 1, ठीक है, 1 पे देख लीजिए। तो जब हम 1 रखेंगे तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 1/an की वैल्यू क्या हो जाएगी, an = 1/n + 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें पता है इसकी जो सीरीज होगी, यहाँ पर सपोज दैट सीरीज an, तो इसकी जो सीरीज होगी वो हमें पता है। अगर आप p सीरीज टेस्ट से करेंगे तो सॉरी अगर कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे तो un सपोज दैट ये है, ठीक है, इसको un एज्यूम कर लीजिए, ये क्या है हमारे पास un, ठीक है। तो un तो आ गया हमारे पास, तो vn क्या हो जाएगा, समेशन vn, तो vn = 1/n² हो जाएगा,
ठीक है। और ये हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यानी कि 1 पे तो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है यानी कि इंटरवल हमारे पास 1 कंटेन करेगा। अब 0 करेगा या नहीं, पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये इन्फिनिटी वाला तो होगा नहीं, ये भी इन्फिनिटी है, ये 1 कंटेन कर रहा है, यहाँ पे 1 कंटेन नहीं कर रहा है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 कंटेन नहीं करेगा। अगर यहाँ पर चेक करना पड़ता तो एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। 0 पे अगर कन्वर्जेंट होता तो हम बोल देते, बट यहाँ पर ऑप्शन में 0 to 1 दे रखा है, ठीक है। यानी कि हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी कि 0 तो ले ही नहीं सकते। तो सिंपल है कि 0 की तरफ यहाँ पर ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आए थे आपके 2023 में सीक्वेंस एंड सीरीज से, ठीक है। आई होप आपको आज के जो सोल्यूशंस हैं समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के पास 3 ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं PYQs। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके वीडियोज नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।